नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबर बीकानेर के जामसर से है, जहां पायस पब्लिक शिक्षण संस्थान ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा है। विद्यालय निदेशक महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हम नहीं कहते, जमाना कहता है। विद्यालय का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। स्कूल एमडी यादव ने कहा कि विद्यालय के छात्र अजय ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं तमन्ना ने 79 अंक प्राप्त कर माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे, अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खेल सुविधा, वाहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम रहने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे आज राजकीय सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा को क्षेत्र बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अभी शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्रारंभ है। सभी माता पिता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश करवाएं, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। विद्यालय निदेशक महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बोर्ड कक्षाओं एवं कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सुविधा, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन, स्पोर्ट्स क्लासेस व ड्राइंग क्लासेस की सुविधा, सुसज्जित विद्यालय भवन एवं बैठने की उत्तम व्यवस्था, आर्मी स्कूल कोचिंग सुविधा उपलब्ध है। पायस पब्लिक शिक्षण संस्थान हनुमान मंदिर के सामने जामसर में स्थित है। न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने निदेशक महेंद्र सिंह यादव से खास मुलाकात की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। लगातार हम शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार चल रहा है, क्या कुछ तमाम व्यवस्था है, तमाम चीजें जानने के लिए प्रत्येक निजी शिक्षण संस्थान में जाकर जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा परिणाम आने के बाद में एक बार खुशी की लहर जरूर है, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो राजकीय। तो अब बात में आप बताना चाहूँगा आपको कि आज जो शिक्षण संस्थान में पहुंचे हैं, इनके बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास रचा है इन्होंने, और सर की किस तरीके की इम्यूनिटी रही। एमडी सर आज हमारे साथ खास चेहरे के रूप में मौजूद हैं, महेंद्र सिंह जी यादव। आज इनसे जानेंगे किस प्रकार विद्यालय का संचालन हुआ, जब संचालन किए तो किस प्रकार की व्यवस्था थी, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर आपको सर तो सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। सर, क्या पूरा परिचय आपका? महेंद्र कुमार यादव जी। तो सर, अभी आप एक निजी शिक्षण संस्थान चला रहे हो। सर, कब से इसका संचालन किया, क्या कुछ स्थितियां थी क्षेत्र की जब आपने एक निजी शिक्षण संस्थान चला? सर, जब से यानी कि स्कूल स्टार्ट किया तब से 2015-16 के अंदर से यानी कि ओपनिंग है जी। शुरू के अंदर यानी कि स्ट्रेंथ 30 की थी जी। धीरे धीरे यहाँ देखे तो सितंबर अक्टूबर से पहले यानी कोई एडिशन ही नहीं होते थे जी। फिर इनको यानी कि चारों तरफ से घूमे गांव की यानी कि जाने पहचाने, ऐसे करते करते दूसरे साल 100 बच्चे हुए, तीसरे साल 150, इस प्रकार फिर बाद में माहौल जगा है शिक्षा का। आज जुलाई के अंदर यानी कि 15 जुलाई तक एडमिशन हो जाते हैं। जी। रिजल्ट के अंदर सर जहाँ तक है यानी कि 90% से ऊपर लगातार यानी कि विद्यालय आता जा रहा है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये ग्रामीण क्षेत्र है, शिक्षा का सर अभाव रहता है, कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों को लेकर वो इतना जागरूक नजर नहीं आते हैं। क्या कारण मानते हो? आपने तो इस विद्यालय में काफी लंबे समय से सेवा दी है। सर, कारण ये है कि हमारे को नौकरी नहीं मिलेगी जी। केवल यानी कि ऐसे ये फंडा पड़ेगा तो यानी कि सरकारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। घूमते रहते हैं, कमाने का सोर्स है कि यानी कि यहाँ रिको रह गया जी। तो बच्चे यानी कि जो 10th 12th पास करते हैं आगे का जॉब देखते नहीं है जी। और वो बच्चे लग जाते हैं रिको के अंदर। जी। रिको से यानी कि सीधे फिर कमाना तो दमाना हो गया तो ऐसे सोचते हैं कि 10वीं बारी करने के बाद में क्या करेगा, रिको में तो काम करना है, पहले ही कर लेगा यानी कि। तो माता पिता की सोच बदल जाती है। एक शिक्षा के प्रति यानी कि पैसों के प्रति देखते हैं कि किसी से 1000 रुपये कम ले लो, 500 रुपये कम ले लो, तब तो एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई क्या हो रही है, यह आकलन अभी तक आज तक नहीं हुआ। इस कारण यानी कि ये क्षेत्र है ना, पिछड़ा हुआ ही रहेगा। फिर बात तो सर बोर्ड परीक्षा की करें तो इस बार जो आपके विद्यालय ने कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देकर प्रथम मिल रहा है, तो बच्चे मतलब हम लोग कह सकते हैं भी कितना रिजल्ट रहा 10th का और +2 का? +2 का सर 95.80 जी। और 10th का यानी कि 89% रहा।
अगर बात करें सर निजी शिक्षण संस्थान की आपके, तो उसमें सुविधा क्या कुछ है बच्चों के लिए? क्या कुछ मतलब सुविधा आपके द्वारा दी जा रही है? बच्चों की सुविधा ये ऐसे है कि सर स्कूल टाइम से अलावा भी बच्चों को है ना ट्यूशन के लिए बुलाया जाता है। उनसे यानी कि कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती है। उनको लड़कियों के लिए यानी कि घर से लाते हैं और घर के ऊपर ही छोड़ते हैं। जी, इस कारण है ना बच्चे यानी कि सुबह शाम तैयारी करते हैं तो पढ़ते हैं। प्लस में शाम को भी सर यानी कि यहाँ हॉस्टल के अंदर रोककर बच्चों को यानी कि प्रोत्साहित करते हैं कि तू यानी कि बाहर यानी कि पैसे कहाँ से देगा। खाना उनका घर से आता है, यहाँ यानी कि अध्ययन करवाते हैं, जिससे यानी कि गरीब परिवार के बच्चों के यानी कि भविष्य सुधर पाता है और पढ़ सकते हैं। अगर हॉस्टल भी है क्या सर विद्यालय में? हॉस्टल की सुविधा सर केवल ऐसे ही करते हैं फ्री के अंदर, यानी कि बच्चों को यानी कि रहने की हॉस्टल है, लेकिन उसमें केवल 10 बच्चे ही रहते हैं। अगर बात करें सर, जिस प्रकार आप मतलब बच्चों को लेके आते हो, लगभग कितना कवर आप क्षेत्र करते हो? मतलब क्योंकि यहाँ तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें डाणियों में काफी बच्चे हैं, तो उस क्षेत्र को किस तरीके से कवरेज करते हो? उस बच्चों को वहां से कैसे लेके आते हो ताकि वो बच्चे भी शिक्षित हों? सर बच्चों को सुबह यानी जल्दी जाना पड़ता है और हर क्षेत्र से गाड़ियां लगी हुई हैं। जी, 3 बसें हैं, 2 टैक्सी है, 1 वैन है। तो जिस क्षेत्र से यानी कि ज्यादा बच्चे होते हैं वहाँ बड़ी गाड़ी भेज देते हैं, जी, कम बच्चे होते हैं वहाँ छोटी गाड़ी भेज देते हैं। उनके ऊपर ड्राइवरों के माध्यम से बच्चों को लेते आते हैं और चलते आते हैं। अगर बात करें यादव जी, जैसे कि बच्चे हैं, उन बच्चों में से प्रतिभा आप किस तरीके से निखारते हो कि इस बच्चे को, ये बच्चा टॉप आने वाला है? या मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका? एक्सपीरियंस सब बच्चों के साथ में कड़ी मेहनत करते हैं ना तो बच्चा अपने आप ही आगे निकल जाता है जी, और वो सबके सामने जाहिर हो जाता है। जी, जिस बच्चे को अपन होशियार समझते हैं वो बच्चा गिरने लग जाता है, यानी कि जो कमजोर बच्चा होता है वो भी आगे निकल जाता है। कब निकलता है? आपस में तुलना करते हैं। जी, जहां यानी कि शिक्षा की तुलना नहीं होगी उस गांव का और उस शहर का विकास नहीं होगा। जी। यदि हम शिक्षा की तुलना करने लग जाएंगे उस दिन यानी कि उसका विकास संभव है। अगर यादव जी बात करें अपने अब विद्यालय में स्टाफ की, तो स्टाफ का किस तरीके से आप चयन करते हो और स्टाफ किस तरीके से एक्सपीरियंस होल्डर रखते हो? स्टाफ के लिए सर मैं यानी कि स्टाफ को लाकर बच्चों के सामने खड़ा कर देता हूँ। जी, स्टाफ को मैं सेट नहीं करता हूँ कि मेरे को पढ़ाना है। जी, बच्चों के सामने स्टाफ खड़ा हो गया, बच्चे कह दिए यस, तो वो टीचर यानी कि कार्य करता है। जी, बच्चे ऐसे कह दिए 20-70 में भी ऐसे कह दिए कि नो है, जी। तो उसकी जगह दूसरा टीचर यानी कि उपलब्ध कराते हैं। हाँ। तो सर बात करें स्ट्रेंथ वगैरह क्या कुछ है बच्चों की, क्या मतलब रहती है? स्ट्रेंथ सर 650-700 के आसपास की स्ट्रेंथ है। जी, प्रतिवर्ष यही रहती है? सर उतार उतार चढ़ाव होता रहता है। बाकी लमसम 600 के समथिंग हाँ, इतना तो रहती है। नहीं 700 से ऊपर ही यानी कि स्ट्रेंथ है अच्छा, फिलहाल में। जी। तो सर बात का मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नवाचार किया है, तो आगे का क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है नवाचार करने के लिए? इस क्षेत्र को क्या कुछ ज़रूरत है अभी? इस क्षेत्र को सर आगे के भविष्य के लिए यानी कि जरूरत है कि सब चीजों की है। जी, यहाँ पर न तो यानी कि साइंस का विद्यालय, जी, न कोई यानी कि कॉलेज के अंदर इन लड़कियां हैं यानी कि वो जा नहीं पाती हैं, जी, और इनकी कोई सोर्स भी नहीं है कि फॉर्म भरवाना करना इनमें आता ही नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे घर पे है नहीं। हुँ। इस कारण ये स्ट्रेंथ है वो वहीं की वहीं रह जाती है, न कोई भर्तियों के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो बच्चे यानी कि आगे निकले हैं ना उनको हम प्रोत्साहित किए हैं। कुछ बच्चे सीकर भी पढ़ने जा रहे हैं, कुछ यानी कि स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जयपुर भी जा रहे हैं, कुछ अपने यानी कि सूरतगढ़ के अंदर भाटिया आश्रम है जी, उसके अंदर भी यानी कि अध्ययन कर रहे हैं। कुछ यानी कि बीकानेर में कोचिंग है उनके अंदर भी एयरफोर्स नेवी की तैयारी भी कर रहे हैं। जी। तो अब एक अलग अलग से जगह ही है सर, जी, और आने वाले समय में है ना जी। ये गांव तरक्की पे रहेगा। यादव जी अगर बात करें, शिक्षा के साथ खेल भी ज़रूरी है। खेल की क्या कुछ तमाम व्यवस्था रहती हैं? और जो खेल खेलते हैं आपके बच्चे, मतलब कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है? खेल के अंदर सर हमारे हर चीज यानी कि बच्चों को खिलाकर लाई जाती है। जी, भाई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर दूसरे स्थान पर भी रहे हैं सर। तैराकी के अंदर भी यानी कि बच्चों को लेके गए, वहाँ तीसरे स्थान पर रहे हैं। जी, कहीं यानी कि जीत और कहीं हार, ऐसा करके यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आने वाले समय के अंदर सर एक दिन फेस्ट भी रहेंगे। बिल्कुल।
यही सफलता का राज सर ये है कि सफलता करेगा तो वो बिल्कुल फाइनल सी बात है कि कामयाबी मिलेगी। अब मैं एक सवाल और अंतिम सवाल करूंगा सर, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम माता पिताओं से क्या कुछ कहना चाहते हो? लगातार इस क्षेत्र की बात करें तो हमने विजिट किया है, जिस तरीके से कोई राज्य की सेवा में बच्चा आता है पढ़ के स्कूल में, तो कहीं ना कहीं उनको हिंदी तक भी नहीं आती है, तो आप उन बच्चों को किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हो? उन बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है? सर यहाँ पर हम उन माता पिता के बच्चों को हम खुद यानी कि कितना भी पढ़ा दें, जी लेकिन यहाँ के माता पिता हैं वो अनपढ़ है, जी उनको पता नहीं है। अभी आपको बताया कि पैसों का है, यानी कि जी 9,000 ले लो, 7,000 ले लो, 6,000 ले लो, बाकी उनको यही पता नहीं है कि अपना बच्चा क्या तो पढ़ रहा है, जी क्या लिख रहा है, कि बैग खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, कि इसमें क्या लिखेगा। इसके प्रति हम ही उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। माता पिता हमें आके पूछते नहीं है साल भर की, यानी कि मेरा बच्चा क्या किया, या तो फीस मांगेंगे तब कहेंगे कि भाई कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ा नहीं, नहीं बाकी एक दिन यानी कि पूछेंगे। अच्छा, नहीं तो वैसे नहीं पूछते। तो आप भी कोई मतलब वार्षिक कार्यक्रम माता पिता को बुलाकर करते हो कि इनका वार्षिक कार्यक्रम हो, ताकि बच्चों को पता चले बच्चा के माता पिता आ रहे हैं और बच्चा पढ़ा मतलब डिप्रेशन में आके पढ़ाई करें? सर यहाँ के माता पिता की यानी कि पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, उसमें 1 या 2 गार्जियन आते हैं, या छोटे बच्चों के गार्जियन आते हैं। तो छोटे बच्चों के गार्जियन को यानी कि बताओ क्या समझाएं, यहाँ आते ही नहीं। बस। तो सर अब एडमिशन ओपन है, तमाम माता पिता से क्या कुछ कहना चाहोगे? माता पिता से कह रहे हैं कि सर जो यानी कि गरीब से गरीब है जी उसी का यानी कि ऐसे देखो कि वही एक दिन ऊपर आएगा। बिल्कुल हम भी यानी कि गरीबी रेखा से गुजरे हुए हैं, जी मजदूर हैं, किसान हैं, यानी कि उस क्षेत्र से गुजर कर यानी कि आपके सामने कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी आप भी यानी कि मेहनत करके कमा रहे हो, तो बिल्कुल अपने बच्चों को तो केवल सफल बनाओ। जी जहाँ अच्छा विद्यालय है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गरीब के बच्चे ही पढ़ेंगे सर, यानी कि पैसों वालों के पास तो पैसे वैसे ही हैं, जी और गरीब यदि पिछड़ गया तो यानी कि फिर उसको तो यानी कि ऊपर लाने वाला कोई है ही नहीं। जी मजदूरी पूरे जीवन भर करते हैं, जी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप मजदूरी करते हुए पूरा जीवन गुजार दिया, जी लेकिन कोई महल बनाया है तो बता दो। जी और जो धनाढ्य हैं वो ये देखो तुरंत यानी कि महल बना लेते हैं, सब जी। कुछ बना लेते हैं। तो अपने को डलना होगा। यदि एक बच्चा भी आपके 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को ही पढ़ाओगे तो एक सक्षम हो गया तो वो सारे परिवार को पढ़ा दे, बिल्कुल। ये शिक्षा देते हैं सर। सर न्यू20 में 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, यानी कि आपको। बिल्कुल, ये थे विद्यालय एमडी महेंद्र सिंह जी यादव, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के लिए जागरूक रहते हैं। हम भी आपसे एक अपील करेंगे, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी अपने बच्चे हैं, उनको शिक्षित जरूर करें, चाहे वो नौकरी पैसे में जाए या मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करें, लेकिन शिक्षा से लगाव जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ चुका है कि आने वाले टाइम में शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। जिया अपील आपसे रहेगी, विद्यालय में आएं और एक बार विजिट करें, उसके बाद में अपने बच्चों का दाखला जरूर करवाएं ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तब तक आप जुड़े रहें न्यू21 से। कैमरा शोगी गौरव यादव के साथ निशांत सतरण, धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।